दोस्तों, क्या चांद पृथ्वी से टकरा सकता है? अभी अभी सबसे बड़ी और हैरान कर देने वाली खबर सामने निकल कर आ रही है। वैज्ञानिकों ने चौंकाने वाली खबर दी है। दोस्तों, जरा सोच कर देखिए, अगर चांद पृथ्वी से टकरा जाए तो धरती का क्या होगा, हम इंसानों का क्या होगा? तो दोस्तों, वीडियो काफी इम्पोर्टेंट है, सभी जानकारी आप लोगों को जान लेना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और दोस्तों फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है कि आए दिन ऐसी खबर आती रहती है कि हमारी धरती खतरे में है, हमारी धरती कभी भी तबाह हो सकती है, इंसानी सभ्यता कभी भी नष्ट हो सकती है। और दोस्तों, अंतरिक्ष से आता हुआ एस्टेरॉयड हमारे पृथ्वी के लिए ग्रहण बना हुआ है। अक्सर ये खबर आती रहती है कि एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड धरती की ओर आ रहा है, यह धरती से टकरा सकता है। अगर यह धरती से टकरा जाए तो इंसानी सभ्यता पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। यानी हमारी धरती खतरों से घिरी हुई है, यानी कुदरत का कहर हमारे धरती पर छा गया है। वो चाहे आकाशीय पिंड हो या प्राकृतिक आपदाएं हो, सभी हमारी धरती के लिए संकट बने हुए हैं। और अभी अभी एक नई और ताजी खबर आ रही है जिसको लेकर वैज्ञानिकों ने बड़ा खुलासा किया है। दोस्तों, क्या चांद को उसकी जगह से हटाया जा सकता है? अगर चांद अपने स्थान से हटकर धरती के पास आ जाए या उससे दूर चला जाए तो इसका क्या असर होगा? दोस्तों, आपको बता दें, चांद पथरीला है और इसके चारों तरफ बेहद पतली गैसों की परतें हैं। चांद का निर्माण धरती के साथ ही हुआ था, इस परिभाषा को पूरी दुनिया मानती है। नासा ने बताया है कि जब धरती बन रही थी तो उससे एक थिया नामक प्रोटोप्लैनेट की टक्कर हुई थी, जिसके बाद चांद अलग हो गया और धरती के पास ही अपना बसेरा बना लिया। एक दूसरी थ्योरी ये बताती है कि दो अन्य अंतरिक्षीय वस्तुओं की टक्कर से धरती और चांद का निर्माण हुआ है। आपस में टकराने वाली दोनों वस्तुएं मंगल ग्रह के आकार से 5 गुना ज्यादा बड़ी थी। इस बात को भी अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा भी मानती है। धरती से लगभग 3.85 लाख किलोमीटर की दूरी पर चांद स्थित है। धरती के आकार का 1/4 चांद है। चांद की सतह पर चारों तरफ गड्ढे गड्ढे नजर आते हैं। चांद पर इन गड्ढों का निर्माण एस्टेरॉयड और उल्का पिंडों की टक्कर के बाद हुआ है। इनमें से अधिकतर गड्ढों का निर्माण करोड़ों साल पहले हुआ था। हालांकि पृथ्वी और चांद पर एस्टेरॉयड और उल्का पिंडों में टकराव कम होता है। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि अगर चांद धरती से टकरा जाए, यानी चांद धरती के एकदम पास आ जाए तो क्या होगा? तो दोस्तों, आपको बता दें, चांद और धरती के बीच की दूरी कम होते ही हमारी मुसीबत शुरू हो जाएगी। दोस्तों, चांद अपनी ओर समुंदर की लहरों को आकर्षित करता है। जब चांद पास आएगा तो ये लहरें उसकी ओर बढ़ेंगी और आसपास के इलाकों में सुनामी जैसे हालात हो जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें, चांद हमारी धरती से 11,470 मील की दूरी पर है। अगर ये धरती के पास आ जाता है तो यहाँ मौजूद समुंदर से 30,000 फीट ऊंची लहरें उठेंगी। फिर क्या हल होगा, आप सोच सकते हैं। इतना ही नहीं, चांद के पास आने से धरती का क्रम भी बदलेगा और दिन छोटे हो जाएंगे, तापमान भी गिरेगा और हिमयुग की शुरुआत हो सकती है। दोस्तों, जब चांद धरती से टकराएगा तो उसके कई टुकड़े हो जाएंगे। जो बड़े टुकड़े होंगे वो हमारी पृथ्वी की परिक्रमा करने लगेंगे और हमारे पास छोटे ही सही कई चांद हो जाएंगे। वहीं कुछ छोटे टुकड़े बहुत ही तेज गति से पृथ्वी की तरफ खींचे चले जाएंगे, जो पृथ्वी के लिए बेहद विनाशकारी साबित होंगे। और यही नहीं, ये टुकड़े अंतरिक्ष में मौजूद हमारे सैटेलाइट से भी टकरा सकते हैं, जिससे इंटरनेट और संसार की सेवाएं खत्म हो जाएंगी। जब चंद्रमा पृथ्वी से टकराएगा तो चंद्रमा पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। चंद्रमा की अनुपस्थिति में हम सूर्य ग्रहण कभी नहीं देख पाएंगे, जिससे खास तौर पर भारत में ज्योतिषियों को बहुत ज्यादा निराशा होगी, जो कि अक्सर ग्रहण को लेकर उल्टी सीधी भविष्यवाणियां करके अपनी दुकान चलाते हैं। समुद्र में होने वाले ज्वार भाटे की प्रक्रिया भी काफी हद तक बंद हो जाएगी। लेकिन सबसे ज्यादा विनाशकारी प्रभाव जो चंद्रमा के बगैर होगा वो है पृथ्वी के अकक्षीय झुकाव में परिवर्तन। असल में पृथ्वी अपनी धुरी पर 23 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी के इसी झुकाव के कारण पृथ्वी पर सूर्य की किरणें कभी सीधी तो कभी तिरछी पड़ती हैं, जिससे सर्दी और गर्मी के रूप में मौसम में परिवर्तन होता है। पृथ्वी के झुकाव को चांद ही अपने गुरुत्वाकर्षण बल से स्थिर रखता है। हालांकि
यह झुकाव पूरी तरह से स्थिर नहीं है, 22.1 से 24.5 के बीच में रहता है। लेकिन चांद के बगैर झुकाव की स्थिरता हमेशा के लिए खो जाएगी। पृथ्वी कभी बिल्कुल सीधी तो कभी कभी 45 डिग्री तक तिरछी भी हो जाएगी, और ऐसा बहुत तेजी से होगा, जिसकी वजह से कभी अचानक ठंड तो कभी बेहद तेज गर्मी पड़ने लगेगी, जिससे हो सकता है कि रात को ठंड की वजह से आपको हीटर चलाकर सोना पड़े, लेकिन सुबह तक इतनी गर्मी हो जाए कि आपको उठकर अपना एयर कंडीशन चालू करना पड़े। मौसम में हुए नाटकीय परिवर्तन के कारण उत्तरी और दक्षिण ध्रुव पर बर्फ पिघलनी शुरू हो जाएगी, जिससे महासागरों का स्तर लगातार बढ़ने लगेगा, जिससे धीरे धीरे करके पृथ्वी का बहुत बड़ा हिस्सा जलमग्न हो जाएगा। फिर शायद हमें रहने के लिए अपने घरों को छोड़कर पहाड़ों की ओर भागना पड़ेगा। करोड़ों इंसान और जीव जंतु बेमौत मारे जाएंगे। हालांकि यह सब अचानक से नहीं होगा, लेकिन चंद्रमा के नष्ट होने का फल संपूर्ण मानव जाति को भुगतना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, आपको डरने की जरूरत नहीं है। वैज्ञानिकों ने बड़ा खुलासा किया है। वैज्ञानिकों ने बताया है कि चांद और पृथ्वी की कभी टक्कर नहीं होगी। इसका कारण भी बताया है, जान लेते हैं। दोस्तों, वैज्ञानिकों का कहना है कि धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति काफी ज्यादा है, इसलिए धरती और चांद की टक्कर नहीं हो सकती। गुरुत्वाकर्षण शक्ति कई बार धक्का भी दे सकती है। इसमें सिर्फ खिंचाव ही नहीं होता। उन्होंने कहा कि सिर्फ खींचने की शक्ति होती तो बहुत पहले चांद धरती से टकरा गया होता। उन्होंने कहा कि चांद के आकार का एस्टेरॉयड अगर चांद से टकराता है, तभी यह अपनी जगह से चांद हिलेगा। उन्होंने बताया कि चांद को एक जगह से दूसरी जगह खिसकाना और धरती की तरफ लाना बहुत कठिन है। सिर्फ किसी तेज गति से एस्टेरॉयड की टक्कर के बाद ही ऐसा हो सकता है। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि इतनी खतरनाक टक्कर के बाद चांद टुकड़ों में बट जाएगा, जिसके बाद भी यह नहीं कहा जा सकता कि चांद की टक्कर धरती से होगी। उसका कुछ हिस्सा धरती की तरफ आ सकता है। कुछ हजारों साल तो ऐसा नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, डरने की जरूरत नहीं है। चांद और पृथ्वी की टक्कर कभी नहीं होगी, वैज्ञानिकों ने प्रूफ। तो दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।